पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम है मैं नाना। तो यार अमेरिका में भारतीयों ने तिरंगा लहरा कर लगाए भारत माता की जय के नारे, तो मच गया पूरी दुनिया में मातम। तो अच्छा। अब ये तो वॉच करते अभी तभी पता लग गया आखिर अमेरिका में भारतीय तिरंगा लहरा कर ये किस मतलब क्यों आखिर किया भारतीयों ने। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो काउंटडाउन करते स्टार्ट। हाँ ये देखो भारत माता की साथ। हाँ ये तो अमेरिका में है। हाँ ये देखो भारत माता की जय। अबे अमेरिका में भी आज इंडिया के नारे गूंज पड़े। ओ यार भले भले और ख़ास तौर से अमेरिका से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। हाँ ये देखो ना अमेरिका से मातरम वंदे मातरम। पेंटागन ऑफिशियल है, इन्होंने ये बोला कि इंडिया और अमेरिका इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि हम लोग टेक्नोलॉजी में शेयरिंग कर सकते हैं। अब तक ये बात अमेरिका ने किसी और कंट्री के लिए नहीं बोली थी। टेक्नोलॉजी शेयरिंग तो बिल्कुल नहीं करता अमेरिका। इस तरह के फैसले से पाकिस्तान के सियासी, माशी और सलामती के बहरान जो हैं वो मजीद गहरा हो जाएंगे। मैंने आपको कहा कि आज के बाद चाइना को भी, जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना, पक्का दोस्त कहते हैं, उसे भी कहना है चाइना के मुल्क में मुदी मुदी हो रही है भाई साहब। अब क्या करोगे, अब मुझे बताओ। जनरल डायनामिक्स ने तो दुनिया में चल रहा है, लेकिन अमेरिका के अंदर मुझे इस चीज ने शॉक किया है। तो जेट इंजन्स, तो बेसिकली 3-4 की बात कर रहे हैं। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सर्वेलेंस, यानी ऊपर से जो ड्रोन से सर्वेलेंस करते हैं वो टेक्नोलॉजी, जेट इंजन्स जो जनरल डायनामिक्स से मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन 3-4 चीजों में जिसको क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज कहते हैं, the US is willing to share technology। मतलब भारत के साथ ड्रोन की टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। ये देखो ना, तभी तो कल हेलो फ्रेंड्स, बाहर निकाला हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान दूतावास के सामने जमा हुए बड़ी संख्या में भारतीयों ने एक शांति रैली निकाली और देशभक्ति गीतों पर जमकर थिरके। यह शक्ति प्रदर्शन उन चंद लोगों को एक कड़ा संदेश था कि उनकी गिरी हुई हरकतों के आगे भारत झुकने वाला नहीं है। अमेरिका में भारतीय दूतावास पर हुए हमले के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के सामने आपत्ति दर्ज की थी। इसके बाद व्हाइट हाउस ने कहा था कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी घटनाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। इस घटना का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी सैन फ्रांसिस्को पहुंचे और भारत के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए उन्होंने शुक्रवार को तिरंगा लहराया। उन्होंने अलगाववादी सिखों की विनाशकारी गतिविधियों की निंदा की। इस रैली के दौरान स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका भारत के साथ अपनी टेक्नोलॉजी साझा करने का इच्छुक है। ये देखो ना भाई, एक ही आवाज गूंज रही। इंडियन फ्लैग इतने ज्यादा है इधर, ये एहतजाज कर रहे हैं ना। वो एक रैली थी ना, वो शांति रैली, वो क्या जा रहा है वो निकाल रहे। ये देखो अमेरिका की धरती पे खड़े होके सरेआम ऐसा बोलना, हमारी इतनी औकात है कि हम बोल सकते हैं पाकिस्तानी। जरा थोड़ा सा निकल के बताओ ना, पिछवाड़े पे अमेरिकन पूरी भी डंडे हमारे मारे और हमें भगाएगी वहां से। भागो। इंडियन क्या कर सकते हैं भाई। कल हमें कश्मीर का नाम लिया ना अमेरिका में, अमेरिका ने धक्के उठा के मार दिया बिल्डिंग से। ये बहुत बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कहते हैं एक रैली भाई। ये देखो ना कैसी मोहब्बत है। मीटिंग हुई यूएस सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स फ्रैंक केंडल और इंडिया के फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी या फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब के बीच में। और डिसीजन क्या हुआ, दोनों ने बोला कि पेंटागन ऑफिशियल है, इन्होंने ये बोला कि इंडिया और अमेरिका इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि हम लोग टेक्नोलॉजी में शेयरिंग कर सकते हैं। अब तक ये बात
अमेरिका ने किसी और कंट्री के लिए नहीं खोली थी। टेक्नोलॉजी शेयरिंग तो बिल्कुल नहीं करता था अमेरिका। वो तो नहीं करता, हम लोगों ने प्रेडेटर ड्रोन खरीदा, बड़ा महंगा ड्रोन था, इतने में हम कई कंट्रीज से कई ड्रोन खरीद सकते थे, फिर भी हमने खरीदा, शेयरिंग नहीं हुई। मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी शेयरिंग नहीं हुई, आज तक हमारे साथ ही नहीं, इजराइल के साथ भी नहीं हुई और ताइवान के साथ भी नहीं हुई, लेकिन इंडिया के साथ करने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसको कहीं पीछे बैकयार्ड में छापा गया या अखबार के आखिरी पन्नों में छापा गया। ये अमेरिका सडनली अपनी पॉलिसी से, ये 70 साल पुरानी पॉलिसी है कि हम किसी से टेक्नोलॉजी शेयर करते नहीं, किसी को टेक्नोलॉजी देते नहीं, इससे यू टर्न कैसे मार गया? क्या कोई चेंज है पॉलिसी में? रोहित साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम और रमज़ान मुबारक। देखिए, जो पॉलिसी है, इट्स लाइक सेइंग कि अगर मैं आपको फिशिंग सिखा दिया तो फिर मैं आपको मछली तो बेच नहीं सकता ना, यू विल फिश फॉर योरसेल्फ। सो इट इज़ द सेम प्रिंसिपल। अगर अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी तो फिर आप उनसे खरीदेंगे क्यों? यू विल मैन्युफैक्चर इट योरसेल्फ। ये बात नॉट ओनली दैट, इंडिया में शायद वो सस्ते में बन जाए, टेक्नोलॉजी शेयर की भी, भाई and then भारत you अपनी might even टेक्नोलॉजी खुद compete with निकाल them रहा है। and export the same thing. So वो एक चैलेंज है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं लार्सन एंड टुब्रो में काम करता था, तो वी वर ट्राइंग टू गेट सम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम ए जर्मन कंपनी जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाती थी। वो नेगोशिएशंस इतनी लंबी चली कि वी वर एबल टू रिवर्स इंजीनियर इट। तो नॉट ओनली दैट, उसमें थोड़े फ्लॉस थे जो हमने इम्प्रूव कर दिए और बहुत सस्ते में बन गए। तो वो बड़े परेशान हो गए थे कि वी कुड प्रोड्यूस a slightly better equipment at a much lower cost. So that is what will happen to US Air Force manufacturers. तो मुझे लगता है कि जो फ्रैंक कैंडल जो सेक्रेटरी ऑफ एयर फोर्स है, उनकी गुफ्तगू से 2-3 चीजें साफ जाहिर है कि ही इज ईगर टू सेल अ फ्यू थिंग्स टू इंडिया। मतलब वो मार्केटिंग ट्रिप है उनकी, इज ट्राइंग टू सेल हॉर्नेट्स इंडिया, जो यू नो एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो प्लेन्स लैंड करते हैं, वो वर्जन इंडिया स्टिल शॉपिंग फॉर इट ना। रफाले के बारे में सोच रहे हैं व्हिच विल लैंड ऑन द एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तो दे आर ट्राइंग टू सेल F-18 हॉर्नेट्स प्रमोट कर रहे हैं, एंड दे आर इससे पहले इंडिया को भी काफी ऑफर दे चुके हैं वो लोग। देखिए, इंडिया वांट्स टू हैव एक क्वालिटी फाइटर जो पाकिस्तान के जो F-16 है उससे क्वालिटेटिव बेटर हो, बट हैज अ लॉन्गर रेंज। अबे भाई, इनके पास राफेल है, हमारे F-16 तो उसके राफेले के पास भी नहीं पटकता। और जहां बात है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो यार वो करे ना करे वो उसका अपना, लेकिन भारत को किसी की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। भारत खुद अपनी इतनी कमाल की चीजें बना रहा है, तो इसको क्या जरूरत है भाई? ये आने वाले 5 से 10 सालों में भारत देखो अमेरिका की टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ेगा, और अमेरिका की धरती पे खड़े होकर भारतीयों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और भारतीय तिरंगे इस तरह सारे लहरा रहे हैं कि भाई जिस तरह, अगर यहाँ पर हम पाकिस्तानी है तो मैं ये एग्जांपल देता हूँ, हमें वो डंडे मार के भगाती, वहां की पुलिस डंडे नहीं मारती, लेकिन हमें मार के वो भगाती, कहती कि तुम लोग इधर क्या लगे हुए यार, वो कैसे इकट्ठे हुए हैं। वो देखो ढोल बजा रहे हैं साथ, उसको रैली, उन्होंने शांति रैली अमेरिका के अंदर निकाली है, इकट्ठे हुए। और भाई वंदे मातरम, भारत माता की जय, इसके अलावा कोई और नारा ही था। मतलब कि अमेरिका की धरती पे खड़े होकर भारतीय तिरंगा उन्होंने अपनी शान से लहराया, और भाई उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको कि भाई अगर हिम्मत है तो तुम भी करके दिखाओ। हमें भाई कसम का, सही बात है, हमारा भी एक किस्म का यही है ना, हम पाकिस्तानी तो कहीं नहीं कर सकते, हम लोग तो उल्टा छुप छुप के भाग रहे होते कि कोई हमें ये ना देख पहचान ले कि हम पाकिस्तानी है, नहीं तो वो हमें 100 गालियां देगा, या तो हमें डिपोर्ट अपने देश से कर देगा। हम तो ये हरकतें ही नहीं कर सकते। लेकिन भारतीयों का दबदबा देखो इस दुनिया के अंदर, भारत का दबदबा देखो कि अमेरिका के अंदर खड़े होकर, सैन फ्रांसिस्को के अंदर खड़े होकर, भाई साहब ये उन्होंने बड़े बड़े नारे लगा और इतनी बड़ी उन्होंने रैली चिड़ी पर नहीं मार सकते। हाँ, उधर देखो ना कितने इकट्ठे हुए, ढोल डब्बे सारे इकट्ठे हो गए, और भाई रोड ब्लॉक शायद कर दिए होंगे, रोड ब्लॉक कर दिए होंगे वहां पर इसी तरह। भाई वो जारी रैली होती है तो गाड़ियां चाहिए, लेकिन उसके बावजूद देखो इतने बड़े बड़े नारे लगाए हैं, और अमेरिका में ये चीज हुई है। अंदाजा लगाओ भारत का दबदबा हो कितना गया, और हमें भी भाई जरा भारत से सीखने की जरूरत है, या तो हम भारत की शरण में आ जाए, यही बेहतर चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके थॉट है, वीडियो खत्म करते तो बाय।